सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन, वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, हुक्काम की बारिशों से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग, जिला गिजर के गांव बोबर में मुतासरीन से मुलाकात, सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान, मुतासरा गांव में 5 किलोमीटर सड़क को पुख्ता करने की हिदायत। तुर्किया की सैलाब मुतासरीन के लिए मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। ये इकदाम दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। दोस्त मुल्क ने हमेशा मुश्किल वक्त में मदद की। बारिशों और सैलाब से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्किया के वफ्द से गुफ्तगू। बिजली की कीमत 2 माह बाद कम कर देंगे। पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, सिर्फ सिंध में किसान को $1 अरब का नुकसान हुआ। महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है, जिस पर शर्मिंदा हूँ। पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आती है। अब दुनिया हमारी मदद नहीं करना चाहती। पाकिस्तान को अपने वसाइल के मुताबिक रहना होगा। बांग्लादेशी छोटे कारोबार करके हमसे ज्यादा अमीर हो गए। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का खिताब। इमरान खान चाहते थे IMF से मुआहिदा ना हो। शौकत तरीन ने जो कहा वो चेयरमैन PTI की सोच थी। अच्छा होता इमरान खान आजमाइश की घड़ी में हुकूमत को तनकीद का निशाना ना बनाते। सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं कि वो इनकी तनकीद पर रद्द-ए-अमल दे। मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी मोड़ पर खड़ा है। IMF ने खबरदार कर दिया, महंगाई बढ़ने से मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है। कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई वादों और अहदाफ पर अमल नहीं किया गया। बजट खसारे में कमी समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए। पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकरीरों का मामला, चेयरमैन PTI फवाद चौधरी शीरी मज़ारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने दरखास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की बुरी जमानत मंजूर। अदालत ने लीगी रहनुमा को 14 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब। सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम का मौक़िफ़। गुजरात स्टेडियम में इमरान खान के जलसे की तैयारियां। शहर भर में खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। दाखिली दरवाजों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। एक गेट VIP एक खवातीन के लिए होगा। 4 गेट मर्दों के लिए मुख्तस। गुजरात के अवाम को कप्तान का शिद्दत से इंतजार। कारकुन इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। आज का जलसा इंपोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत से मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। मोनिस इलाही। बिजली महंगी होने से अवाम को 560 अरब रुपए का टीका। जनवरी से जुलाई के दौरान फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 मरतबा महंगी हुई। जनवरी और फरवरी में सारिफीन से 150 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए। महंगाई का नया तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश महंगी। दलिया, नूडल, सवैयां, निमको की कीमतों में भी इजाफा। 100 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत 84 रुपए बढ़ा दी गई। बच्चों का 800 ग्राम दूध का पैकेट 260 रुपए तक महंगा। 1 किलो अचार का पैक 57 रुपए तक महंगा। नोटिफिकेशन जारी। वजीर खारजा का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। सैलाब मुतासरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर खारजा।
सैलाब ज़दगान के लिए कतर की जानिब से इमदादी सामान की पहली परवाज़ कराची एयरपोर्ट पहुँच गई। कतरी काउंसल जनरल, सूबाई वजीर सईद गनी, NDMA और पाक फौज के अफसरान मौजूद थे। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों रुपए का नुकसान। सैलाब से 13 अरब 57 करोड़ रुपए का नहरी निज़ाम तबाह हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में नहरी निज़ाम को 1 अरब, सिंध में 8 अरब 42 करोड़ का नुकसान पहुंचा। सैलाब से बलोचिस्तान में 3 अरब 87 करोड़ का इरिगेशन निज़ाम तबाह हुआ। वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट। पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़। हेलीकॉप्टरों की 200 से ज़ायद परवाज़ें, 50,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 162 टन इमदादी सामान मुतासरा अफराद के हवाले। 147 रिलीफ कैंप भी कायम।